ओम शांति। आज 17 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही अमृत वेले से निराकार परमात्मा हम सबको वरदान देते हैं। वरदानी दृष्टि देते हुए याद दिलाते हैं, सदा प्रसन्न चित्त भव। आज बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सिखाई। इस ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है प्रसन्नता। सदा प्रसन्न चित्त रहो। चित्त प्रसन्न उनका ही रह सकता है जो परमात्म प्राप्तियों को याद करते हैं। मुझे बाबा से क्या क्या मिला है। उन प्राप्तियों को याद करने वाली आत्मा प्राप्तियों को याद करते करते उस परम पिता का शुक्रिया अदा करती है कि आपने मुझे सब कुछ दिया, आपका शुक्रिया। बाबा ने याद दिलाया, बाबा के बच्चे आप बालक सो मालिक हो। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बाबा के लिए सब बालक हैं। जो इस स्मृति में रहते हैं, मैं बालक सो मालिक हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, वही निराकार निरंकारी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात माया से बच जाना, ये बहुत ऊंचा स्वमान है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बच्चा अर्थात माया से विकारों से बचा हुआ। आज बाबा इशारा दे रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं कि बच्चे बहुत बहुत संभाल करो, अपनी संभाल करो। इन विकारों से चेक करो, ये आंखें कहीं धोखा तो नहीं देती, ये जबान कहीं धोखा तो नहीं देती। जीभ का टेस्ट अपनी ओर ना खींचे। कईयों को कोई अच्छी चीज देखते हैं, दिल होती है ये खाऊं वो खाऊं। बाबा कहते अपने को आपे ही सजा देनी चाहिए। अगर कहीं पर भी ऐसे बुद्धि जाती है तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पोता मेल रखना अर्थात अपना चार्ट देखना, आज कहाँ कहाँ बुद्धि गई। बाबा ने कहा इन आंखों की भी संभाल करो, जीभ की भी संभाल करो, साथ साथ याद का पुरुषार्थ करो। अपनी जो भी पुरानी आदतें हैं जो देवता नहीं बनने दे रही, उन पुरानी आदतों को मिटा देना है। खुद ही खुद को सजा देनी है। अगर हमारी कोई कमजोरी है तो उसको ठीक करने के लिए दृढ़ता का संकल्प लेना है और अपनी कमजोरी को मिटाने के लिए खुद को खुद सजा देनी है। बाबा ने याद दिलाया कि जब कोई भी ग्रहचारी आती है तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। आपको स्वयं माला का दाना बनना है। आप स्वयं शिव बाबा की याद में रहकर अपनी ग्रहचारी याद से उतार लेते हो। बार बार बाबा ने कहा कि आप देवता बनने वाले हो, अब कोई विक्रम नहीं करना। गाया जाता, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। देवता बनना है तो अपनी बहुत बहुत संभाल करो। अगर कोई चोरी आदि का संकल्प आता है तो भी अपने को आप ही सावधान करो। कख का चोर सो लख का चोर। आज हम सब चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं सदा प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। जिनसे भी मिलेंगे उन्हें भी संकल्प से ये वरदान देंगे, सदा प्रसन्न चित्त भव, स्वराज्य अधिकारी भव, सहज योगी भव। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। पोता मेल अर्थात अपना चार्ट रोज चेक करो।
कोई भी कर्म इंद्री धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनकी संभाल करो। क्वेश्चन है, सबसे बुरी आदत कौन सी है और उससे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी, छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहीं बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। कहीं भी बुद्धि जाए, खुद ही खुद को सजा दो। जैसे कुछ घंटों का मौन रखना, 1 घंटा स्पेशल बैठकर पावरफुल योग करना। अपने आप को आप ही सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। किसी से गलती हो जाए, उसको हम तुरंत फटकार लगाते हैं। जब खुद से गलती हो जाती है, उस समय अपने आप को खुद समझाओ, क्या ये करना उचित था? अपने आप को फटकार लगाओ। ओम शांति। निराकार परम पिता परमात्मा सब आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने को आत्मा समझकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, बाप को याद कर रहे हो। गाया जाता शिव शक्ति पांडव सेना, ये शिव बाबा की सेना बैठी है। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं। जो दूसरी सेना है, उसमें एक एज लिमिट होती है। सेना में कौन सी आयु तक रह सकते हैं? यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। ये शिव शक्ति पांडव सेना माया पर जीत पाने के लिए हर एक को माया पर जीत पाकर बाबा से वर्षा लेना है। बाबा से वर्षा लेना, सत्युगी बादशाही प्राप्त करना और संगम युग पर गुणों को प्राप्त करना। बच्चे जानते, माया बड़ी प्रबल है। ये कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं, आंखें जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में लिखना चाहिए, आज कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया, बुद्धि कहाँ कहाँ गई। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्म इंद्री को देखो, नेत्रों को भी देखो, कहीं ये धोखा तो नहीं देते। कई बार कान भी धोखा देते हैं, पर चिंतन सुनने में कान खड़े हो जाते हैं। कई बार मुख धोखा देता है। बाबा कहते चेक करो कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया। सूरदास जी का भी मिसाल है ना, अपनी जांच रखनी है। अटेंशन। कई दूसरों की जांच करते हैं, ये जांच अपनी करनी है। आंखें बहुत धोखा देती हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती। भले सर्विस अच्छी करते हैं, आंखें धोखा दे देती हैं। बाबा कहते बच्चे अपनी संभाल करो। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो अच्छी रीति नोट करते हैं। डायरी पॉकेट में ही रहे। अपना चार्ट लिखने के लिए डायरी अपने पास हो, उसमें हम लिखें। जैसे भक्ति में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी चाहिए। कोई भी कर्म इंद्री धोखा ना दे। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते भी तुम्हें पवित्र बनना है। यहाँ तुम बच्चों को कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। तो नर नारी के भान से भी परे हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, इसका अभ्यास करो। पुरुषोत्तम संगम युग, ये अक्षर लिखना चाहिए। अब ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें आप पुरुषों से उत्तम, मनुष्य से देवता बनते हो। गाया जाता मानुष से देवता किए करत ना लागी वार। तो जरूर वो स्वयं संगम पर आएंगे, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए। निराकार शिव बाबा स्वयं आते हैं मानव को देव बनाने के लिए। बाबा कहते ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। रोज अपने आप को देखो,
आज कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया? जबान भी कोई कम नहीं, कोई अच्छी चीज देखी छिपा कर खा लेंगे, समझते थोड़े ही हैं ये भी पाप है। चोरी हुई ना, बिना आज्ञा लिए बिना पूछे कोई चीज यज्ञ से उठा लेना, ये चोरी है। बाबा कहते से कईयों को जीभ धोखा देती है, टेस्ट के वश चीजें उठा के खा लेंगे, बताएंगे नहीं। सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना ये तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। ये सब बुरी आदतें निकाल देनी है, अपने को फटकार लगानी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं ऊंच पद नहीं पा सकते। आज अपनी सूक्ष्म में जो बुरी आदतें हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे, बाबा को सच बताएंगे कि ये मुझ में बुरी आदत है और ये मुझे मिटानी है आपकी याद से। स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाबा कहते कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्री धोखा देती है? बाबा कहते मेरे से व्यापार करना है तो ऊंच पद पाना है, श्रीमत पे चलो। ये भी व्यापार है ना बाबा के साथ। तो अपनी श्रीमत, बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलो, अपनी कमियों को निकाल देना है। बाबा कहते भूलो मत, माया विघन डालेगी। बाबा जो डायरेक्शन देंगे उसमें माया विघन डालेगी, करने नहीं देगी। ये भूलो मत, गफलत करने से बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अभी तो खुशी से कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो, अपनी उन्नति करनी है तो जो बाबा डायरेक्शन देते हैं उस पर अमल करो। बाबा कहते अपनी जो भी डायरेक्शन बाबा से मिले हैं उन पर पूरा चलो। सारे दिन का पोता मेल देखो। भूले तो बहुत होती है ना, अगर कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच बताना है। माला का दाना बनना है। 8 रतन है, मुख्य है 9 रतन, एक बाबा बाकी 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना, बीच में कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों में से 8 निकलते हैं पासवीं ऑनर। 8 ऐसे विजयी रत्न हैं जो माया पर जीत प्राप्त करते हैं, जिनका यादगार अंगूठी पहनते हैं 9 रत्नों की। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देहाभिमान में आने से कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पे पाप बहुत है, दान पुण्य करे तो पाप मिट जाए। सत्यों में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। वहां भी ऐसी बातें हों फिर तो नरक और स्वर्ग में कुछ फर्क ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर याद कर लो। अच्छा भला ये याद करो हमारा एक ही बाबा सतगुरु भी है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया। अब बाबा कहते तुम्हें सब पर उपकार करना है, किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि नहीं। अगर कुदृष्टि जाती है तो अपना ही नुकसान करते हैं। बहुत संभाल करनी है, कहीं पर भी कुदृष्टि ना जाए, अपना ही नुकसान करते हैं। वो वाइब्रेशन दूसरों पे भी असर करता है। बहुत बड़ी मंजिल है। कोई भी विकर्म किया है तो बाबा को सच बताओ, मैं कर्म अकर्म विकर्म की तुम्हें गति समझाता हूं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, सत्युग की दुनिया में कर्म अकर्म होते हैं। देहाभिमान में किए गए कर्म विकर्म बन जाते हैं। अब बाबा से तुम्हें तीसरा नेत्र मिला, जिससे तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। मनुष्य कोई भी बना ना सके, बाबा है बनाने वाला। बाबा कहते अब विक्रम विनाश कर रहे हो तो ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विक्रम बनते रहें। पुरुषार्थ के साथ साथ विक्रम भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके विकर्म विनाश करो,
विकर्म नहीं करना, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान पढ़ाते हैं, फिर कोई विकर्म क्यों करना चाहिए? जबकि पता है निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो कोई भी विकर्म क्यों करना चाहिए? छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो ही जाता है। बहुत बहुत संभाल करो। घर गृहस्थ में रहते भी आपस में एक दूसरे से ज्ञान की बातें करो। हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर फिर कभी मिल ना सके। 5,000 वर्ष में एक बार हमें ऐसा टीचर मिलता है, फिर कभी मिल ना सके, जो बेहद की नॉलेज देता है। श्री लक्ष्मी नारायण इतना ऊंच पद तुम बच्चों को मिलता है, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट आपकी बहुत ऊंची है, उस हिसाब से पुरुषार्थ भी होना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा समझाते ये करो, ऐसे ऐसे करो। फिर यहाँ से उठे सब क्लास, यहाँ बैठे हैं सुनते हैं। बाबा ने कहा यहाँ से उठे, जैसे उठते हैं झोली झाड़ जाते हैं, तो ऐसे जो कुछ सुना सब यही छोड़ जाते हैं, याद ही नहीं करते। यहाँ से बाहर गए, बाहर के संग का रंग लग जाता है। बाबा जो सुनाते हैं उस पर गौर करना है, अटेंशन देना है। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमें कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, इनका तो फोटो भी नहीं रखना, ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना। जब बाबा साकार में थे तो बाबा हमेशा मना करते थे। जब बाबा अव्यक्त हो गए तब सेंटर्स पर भी बाबा का फोटो रखा गया। लेकिन याद हमें परम पिता परमात्मा को करना है। ब्रह्मा बाबा की निर्माणता है। ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते कि मुझे नहीं, शिव बाबा को याद करो। लेकिन जब फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को फॉलो करना है। बाबा कहते मैं भी इनसे वर्षा ले रहा हूँ, तुम्हारे सदृश्य मैं भी स्टूडेंट हूँ। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अब तुम पूज्य देवता बनते हो तो अच्छी रीति पढ़ो, सतयुग में तुम देवता बन जाएंगे। अभी तुम बच्चों को कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तकदीर में नहीं तो संशय उठता है कि शिव बाबा कैसे पढ़ाएंगे, मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर याद कैसे करेंगे? निश्चय ही नहीं है पक्का तो याद कैसे करेंगे? विक्रम विनाश नहीं हो सकेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते पूरी राजधानी बन रही है तो सब नंबरवार होंगे। बाबा से पूछ सकते हैं अगर हम अभी जाएं शरीर छोड़ें तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे। बाबा कहते अपने आप को देखो, कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्म किया, कर्म से अतीत हो गए, कर्तापन के भान से परे हो गए। मैंने किया इस मैंपन से मुक्त हो गए। ये सच्ची कमाई है। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से कान पे फोन होता है, कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? जो खाना भी आराम से नहीं खा सकते, भोजन करते भी फोन करते रहते हैं। बताओ ऐसे लोग कभी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमें तो फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से क्या प्राप्ति है और निराकार से क्या प्राप्ति है? यहाँ पर देवी देवताओं को नहीं, परम पिता को याद करना है। उनको भी ऐसा बनाने वाले निराकार परमात्मा है। बाबा बार बार हर एक बात पे समझाते, जो फिर कोई ऐसा ना कहे कि फलानी बात पे तू समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम सबको देना है, कोई भी रहना चाहे, गांव गांव में, शहर शहर में, हर स्थान पर परिचय देना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें लिखो शिव बाबा ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वो भी बाप और ये भी बाप। शिव बाबा कहने से बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं, लिखते हैं बाबा हम आपसे कब मिलेंगे? निराकार शिव बाबा को जिन्होंने पहचाना तो उनके नैनों से
अश्रुधारा बहने लगती है। बाबा हम आपसे कब मिलेंगे? बाबा हमें बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चलकर बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना है। मनुष्य को मरने के समय भी सब कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाबा राय देते बच्चे जो समय मिले पुरुषार्थ कर, मेकअप कर लो, ऐसे ऐसे करो, अपना ही कल्याण करो। जैसे ट्रेन लेट हो जाती है तो मेकअप कर लेती है ना, तो तुम्हें भी अपने पुरुषार्थ के लिए समय निकालना है, मेकअप कर लेना है, श्रीमत पे चलो। भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर कोई ऐसा ना कहे हमें तो पता ही नहीं चला, कोई भी ये ना कहे भगवान धरती पर आए, उन्होंने पढ़ाया, ज्ञान सुनाया, हमें तो पता ही नहीं चला। उल्हानों की माला ना डले, इसलिए बाबा कहते सबको संदेश दो, जो हमसे मिले उनको बाबा का परिचय जरूर देना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी है, आंखें कहीं धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्म इंद्री के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ में मेकअप कर लेना है। ये विक्रम विनाश करने का समय है, अब कोई विक्रम नहीं करना। ये विक्रम विनाश करने का समय है, अब कोई विक्रम नहीं करना। वरदान है बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निराकारी निरंकारी भव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितना भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूं, ये स्मृति निराकारी निरंकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक बनना अर्थात बच्चा बनना, माया से बच जाना। स्लोगन है प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, सदा प्रसन्न चित्त रहो। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, कुछ भी बातें आए या जाए हमारी खुशी को लेके ना जाए। मैं सदा प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं, उनका वरद हस्त मुझ पे है। उस हाथ से शक्तियां निकल रही हैं, दृष्टि देते हुए, तिलक देकर स्मृति दिला रहे हैं, सदा प्रसन्न चित्त भव। मन ही मन शुभ संकल्प करें। कोई भी बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, मेरी प्रसन्नता को लेकर ना जाए। मैं वायदा करती हूं, मुझे अपनी इस पर्सनालिटी को खराब नहीं होने देना। सदा प्रसन्न चित्त रहना है। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।